नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं करदाता की निवास स्थिति, रेजिडेंशियल स्टेटस। कोई आय करदाता के लिए कर योग्य होगी अथवा नहीं, ये करदाता की निवास स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए करदाता की निवास स्थिति ज्ञात करना बहुत आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति। तो हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, आज हम बात करेंगे। तो हिंदू अविभाजित परिवार और वेष्टि ये साधारण निवासी और असाधारण निवासी या फिर अनिवासी हो सकते हैं। वेष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा जो भी करदाता है वो सभी करदाता या तो निवासी होंगे या फिर अनिवासी होंगे। लेकिन वेष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। निवासी में साधारण निवासी और अनिवासी, और तीसरा है अनिवासी। तो हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, इसके लिए जो है आयकर अधिनियम में कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, और उन शर्तों के आधार पर ही ये देखा जाता है कि कोई हिंदू अविभाजित परिवार जो है वो साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है या फिर अनिवासी है। आधारभूत शर्त। तो हिंदू अविभाजित परिवार के लिए आधारभूत शर्त यह है कि हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों, हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों, यहां पर कार्यों से हमारा तात्पर्य है व्यवसायिक कार्यों से। हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों यानी कि व्यवसायिक कार्यों। हिंदू अविभाजित परिवार एक प्रकार का संयुक्त परिवार है जो अपनी परंपरागत जो पूर्वजों की संपत्ति है उसके आधार पर व्यवसाय करता है। तो जिस प्रकार से फर्म कंपनी रजिस्टर होती है, इस प्रकार से हिंदू अविभाजित परिवार भी एक व्यवसाय का एक प्रकार है जिसमें परिवार के सदस्य, संयुक्त परिवार के सदस्य मिलकर जो है व्यवसाय करते हैं। तो हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों यानी व्यवसायिक कार्यों के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भाग भारत में स्थित हो, यह आधारभूत शर्त है हिंदू अविभाजित परिवार के लिए। इसके अतिरिक्त शर्तें भी हैं। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी रहा हो, पहली शर्त। दूसरी, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता
गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। तो जो हिंदू अविभाजित परिवार है उसके लिए एक आधारभूत शर्त है और 2 अतिरिक्त शर्तें। तो हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति के लिए आधारभूत शर्त है हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भाग भारत में स्थित हो। तो जो हिंदू अविभाजित परिवार का जो व्यवसाय है उसका प्रबंध एवं नियंत्रण भले ही आंशिक रूप से हो, लेकिन उसका प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में होना चाहिए, भारत से होना चाहिए। तो हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भाग भारत में स्थित हो, यह आधारभूत शर्त है। इसके अलावा अतिरिक्त शर्तें हैं। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता होता है परिवार का मुखिया। तो हिंदू अविभाजित परिवार का जो मुखिया है, जो बॉस है, वो कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी रहा हो। तो जो अतिरिक्त शर्तें हमने व्यष्टि करदाता के लिए पढ़ी थी, वही अतिरिक्त शर्तें यहाँ पर हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता के लिए लागू होती हैं। तो पहली अतिरिक्त शर्त है कि हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी रहा हो। और दूसरी है हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। तो इस प्रकार से हिंदू अविभाजित परिवार के लिए एक आधारभूत शर्त है और 2 अतिरिक्त शर्तें हैं। अब अगर कोई हिंदू अविभाजित परिवार आधारभूत शर्त पूरी करे और दोनों शर्तें पूरी करे, यानी कि आधारभूत शर्त पूरी कर दे और इसके अलावा जो हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता है वो दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करे, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार साधारण निवासी की स्थिति में होगा। अब अगर कोई हिंदू अविभाजित परिवार आधारभूत शर्त पूरी करे और जो अतिरिक्त शर्तें हैं उनमें से दोनों में से एक या कोई भी शर्त पूरी ना करे, तो अगर कोई हिंदू अविभाजित परिवार आधारभूत शर्त को पूरी करता है लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक शर्त या कोई भी शर्त पूरी नहीं करता, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार असाधारण निवासी की स्थिति में होगा। आधारभूत शर्त पूरी नहीं करे। अगर कोई हिंदू अविभाजित परिवार आधारभूत शर्त पूरी नहीं करता, यानी कि उसके व्यवसायिक कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण भारत में स्थित नहीं हो, आंशिक रूप से भी भारत में स्थित नहीं हो, तो फिर जो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार है वो अनिवासी की स्थिति में होगा। और फिर अगर आधारभूत शर्त पूरी नहीं करता तो कर्ता के लिए जो दोनों अतिरिक्त शर्तें हैं वो महत्वहीन हो जाती हैं। तो हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति के बारे में जो है शर्तें हैं, जो नियम है, इस प्रकार से आयकर अधिनियम में बनाई गई हैं। रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 45 पे। XY एक हिंदू अविभाजित परिवार का मुख्यालय हांगकांग में स्थित है। तो एक XY ये एक HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार है। और XY का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय हेड ऑफिस हांगकांग में है। इसका मुख्यालय जो है वो हांगकांग में स्थित है, यानी कि विदेश में इसका मुख्यालय स्थित है। परिवार का प्रबंध Y के द्वारा किया जाता है। जो Y है
वाई है कर्ता। इस HUF का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो प्रबंध है वो वाई के द्वारा किया जाता है। वाई कर्ता है जो गत वर्ष 2019-20 के पूर्व 10 वर्षों में से 7 वर्षों के लिए निवासी रहा हो। अब ये जो वाई है ये गत वर्ष 2019-20 के पूर्व के 10 वर्षों में 7 वर्षों के लिए निवासी रहा है। तो ये जो वाई है, ये जो कर्ता है, ये गत वर्ष यानी जो गत वर्ष की हम पढ़ाई कर रहे हैं वो गत वर्ष है 2019-20। तो गत वर्ष 2019-20 के पूर्व के 10 वर्षों में 7 वर्षों के लिए निवासी रहा है तथा गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 625 दिन भारत में रहा। और दूसरा, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 625 दिन भारत में रहा है। कर्ता के बारे में सूचना दी गई है। कर निर्धारण 2020-21 हेतु परिवार का निवास स्थान निर्धारित कीजिए। निवास स्थिति ज्ञात करनी है हिंदू अविभाजित परिवार XY की यदि परिवार के व्यापार के मामले आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित होते हो। तो इसमें पहला है परिवार के मामले आंशिक रूप से भारत से, परिवार के मामले आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित होते हो। तो जो है उसकी निवास स्थिति बतानी है XY हिंदू अविभाजित परिवार की यदि परिवार के मामले आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित होते हो। तो जो आधारभूत शर्त है वो यह है कि हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण का कोई भाग भारत में स्थित होना चाहिए, आंशिक रूप से भारत से वो नियंत्रित होना चाहिए। तो आधारभूत शर्त पूरी कर रहा है XY जो HUF है, आधारभूत शर्त पूरी हो रही है। अतिरिक्त शर्तें कर्ता को पूरी करनी है। तो कर्ता के बारे में सूचना दे रखी है कि वाई जो है वो कर्ता है और वाई गत वर्ष 2019-20 के पूर्व के 10 वर्षों में 7 वर्षों के लिए निवासी रहा है। तो कर्ता के लिए जो पहली अतिरिक्त शर्त है वो ये है कि हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष के लिए निवासी रहा हो। तो कम से कम 2 वर्ष के लिए उसको निवासी रहना है। यहां पर ये जो कर्ता है वाई ये 10 वर्षों में से 7 वर्षों के लिए निवासी रहा है। तो पहली आधारभूत शर्त पूरी हो रही है, यानी आधारभूत शर्त पूरी हो रही है और पहली अतिरिक्त शर्त पूरी हो रही है। कर्ता के बारे में सूचना दी गई है दूसरी कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 625 दिन भारत में रहा, जबकि कर्ता के लिए दूसरी अतिरिक्त शर्त है हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। तो गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो, लेकिन यहां पर ये जो कर्ता है भाई ये गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में केवल 625 दिन ही भारत में रहा है। तो दूसरी आधारभूत शर्त दूसरी अतिरिक्त शर्त पूरी नहीं हो पा रही। आधारभूत शर्त पूरी हो पा रही है, दोनों में से एक या कोई भी शर्त पूरी ना करे तो दोनों में से जो अतिरिक्त शर्तें हैं उनमें से केवल एक शर्त पूरी हो पा रही है, यानी कि XY जो हिंदू अविभाजित परिवार है वो असाधारण निवासी है। अगर हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता Y दोनों की दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी कर देता, ये जो XY है जो हिंदू अविभाजित परिवार, इसने आधारभूत शर्त तो पूरी कर दी है कि परिवार के मामले आंशिक रूप से भारत से नियंत्रित होते हैं, लेकिन जो कर्ता है Y वो दोनों की दोनों शर्तें पूरी नहीं कर पाया, केवल एक शर्त पूरी कर पाया है। इसलिए हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा अगर आधारभूत शर्त पूरी कर दी जाती है और अतिरिक्त शर्तों में से दोनों में से कोई एक या कोई भी शर्त पूरी नहीं की जाती तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार असाधारण निवासी कहलाता है। दूसरा है यदि परिवार के व्यापार के मामले पूर्ण रूप से हांगकांग से नियंत्रित होते हो। अब दूसरा पूछा है यदि
परिवार के मामले पूर्ण रूप से हांगकांग से नियंत्रित होते हो। तो अगर व्यापार के मामले पूर्ण रूप से हांगकांग से नियंत्रित हो रहे हैं तो जो आधारभूत शर्त है, आधारभूत शर्त इस XY हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा पूरी नहीं की जा रही। तो अगर आधारभूत शर्त पूरी नहीं की जाती है तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार अनिवासी की निवास स्थिति में होता है। अतिरिक्त शर्तें फिर हिंदू अविभाजित परिवार के लिए महत्वहीन हो जाती हैं। तो आज की क्लास में हमने हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति के संबंध में शर्तें पढ़ी और जाना कि कौन कौन सी शर्तें पूरी करने पर हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति किस प्रकार की होगी। और साथ ही साथ हमने इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व किया। मैं आशा करता हूं कि जो भी हमने पढ़ा है आज की क्लास में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।